नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में हम लुसेंट जीके बुक का 13वां पेज क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। भारत में सबसे पहले किन शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए शक, बी हिंदी यूनानी, सी पहलव, डी कुषाण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हिंदी यूनानी। याद रखना है दोस्तों आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए और हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के द्वारा जारी किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम शक राजा कौन था? ए मऊ, बी रुद्रदामन प्रथम, सी देवभूति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मऊ। प्रथम शक राजा मऊ था। यूनानियों के बाद शक आए। किसके बाद आए शक? यूनानियों के बाद। याद रखना है आपने। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने पाकिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले राजाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, बी 12, सी 14, डी 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 14। शकों का विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। किस समय से? जब से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य। याद रखना आपने, कौन था सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य? तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर है दोस्तों, आपने वीडियो के साथ साथ बुक का वो पेज जिसके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो भी साथ साथ में रिवाइज करना है। क्लियर है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस शासक ने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी बृहद्रथ, सी पुष्यभूति, डी रुद्रदामन प्रथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी रुद्रदामन प्रथम। शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम। ये भी याद रखना है अपने, शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासन 130 से 150 ईसा, जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। कब से कब तक था शासन? 130 से 150 ईसा। इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। ये किसके द्वारा निर्मित थी? मौर्यों के द्वारा निर्मित झील थी। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। पारथियाई लोगों का मूल स्थान कहाँ था? ए चीन, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, डी इराक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ईरान। पारथियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पारथियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पारथियाई राजा गोंडोफनीर्स थे। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। ये भी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध राजा कौन था? गोंडोफनीर्स। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। कुषाण वंश के शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पेशावर, बी मथुरा, सी विदिशा, डी पोटली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेशावर, जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। यह भी आपको याद रखना है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। शक वंश का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम। ये भी आपको याद रखना है। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। पेशावर का प्राचीन नाम क्या था? पुरुषपुर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। ये भी आपको याद रखना है, द्वितीय राजधानी क्या थी? मथुरा। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। शक संवत, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, किस शासक ने चलाया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कनिष्क, डी अशोक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क। याद रखना आपने, कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? ए बौद्ध, बी जैन, सी शैव, डी वैष्णव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध।
बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। चतुर्थ संगति किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और किस स्थान पर हुई? तो ये भी आपको याद रखना है, कुंडल वन में, जो कि आज का कश्मीर है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? ए नागार्जुन, बी अश्वघोष, सी चरक, डी वसुमित्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वसुमित्र। महाविभास सूत्र के रचनाकार है वसुमित्र, और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। क्वेश्चन ये बन सकता है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो आंसर लगा देना महाविभास सूत्र को। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? ए वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी नागसेन, डी बाणभट्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अश्वघोष। याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, माध्यमिक सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ए बाणभट्ट, बी चरक, सी अश्वघोष, डी नागार्जुन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। याद रखना आपने, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। देखिए दोस्तों, नागार्जुन कब था और आइंस्टीन कब था? नागार्जुन ने कितने वर्षों पहले सापेक्षता का सिद्धांत दे दिया था, और ऐसी ही अनेक खोज भारत में पहले ही हो चुकी थी, जिसे बाद में पश्चिमी लोगों ने अपने नाम कर लिया था। क्लियर हो दोस्तों? इस पर क्या ही बात करें। आप अगले क्वेश्चन पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 12, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। याद रखना आपने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था? ऑप्शन ए घटोत्कच, बी विष्णुगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी गोविंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए घटोत्कच। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। याद रखना आपने। यह 280 से 320 ईसा में था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईसा में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसके साथ विवाह किया? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्रगुप्त किस भगवान का उपासक था? ए शिव, बी विष्णु, सी ब्रह्मा, डी इंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णु, भगवान विष्णु। समुद्रगुप्त भगवान विष्णु के उपासक थे। क्लियर है? याद रखना आपने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस शासक को कविराज भी कहा जाता था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी विष्णुगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विक्रमांक की उपाधि किसने धारण की थी? तो याद रखना आपको, समुद्रगुप्त ने की थी। क्लियर है? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ए फाहियान, बी संयुगन, सी हवेनसांग, डी इतिसंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में यहाँ से पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फाहियान। याद रखना है आपको। उम्मीद करता हूँ आप सबके को ये क्वेश्चन याद भी होगा। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो था वो कहाँ का यात्री था? तो आपको याद रखना है चीन का। आपसे वो किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपने सही आंसर लगा देना है। क्लियर है दोस्तों? देख लेते हैं इस पेज से कुछ अन्य क्वेश्चन जो पिछली कुछ परीक्षाओं में आए हैं या अन्य परीक्षाओं में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, उसे क्या कहा जाता था? आंसर है हेलेनिस्टिक आर्ट। याद रखना आपने, क्या कहा जाता था उसे? हेलेनिस्टिक आर्ट। क्वेश्चन नंबर 19, पर्दा यूनानियों की देन था, यह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? आंसर है यवनिका। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। क्योंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। याद रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 20, शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? आंसर है मध्य एशिया। क्वेश्चन नंबर 21, रुद्रदामन किस भाषा का बड़ा प्रेमी था? आंसर है संस्कृत।
रुद्रदामन कौन था? शक वंश का प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन। क्वेश्चन नंबर 22, पहलव के बाद कुषाण आए जिन्हें और किस नाम से जाना जाता था? आंसर है युचि एवं तोखरी। क्लियर है? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है कुजुल कैफिसेस। याद रखना है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कैफिसेस। क्वेश्चन नंबर 24, कुषाणों की द्वितीय राजधानी कौन सी थी? आंसर है मथुरा। मथुरा कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासनकाल में किस प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान की अध्यक्षता में हुई थी? तो आंसर है वसुमित्र। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? आंसर है महायान संप्रदाय का। याद रखना आपने, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, कनिष्क के दरबार के विभूति कौन कौन थे? आंसर है वसुमित्र, पासर्व, नागार्जुन, महाचेत और संगरक्ष। ये भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का आइंस्टाइन किसको कहा जाता है? आंसर है नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 29, कुषाण राजा क्या कहलाते थे? आंसर है देवपुत्र। क्वेश्चन नंबर 30, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में कहाँ हुआ? आंसर है प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। याद रखना है आपने, कहाँ हुआ है उदय? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक ने की थी? आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। याद रखना है, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने, शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी? आंसर है हरिसेन। दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 35 है, एक बार ध्यान से देख ले। समुद्रगुप्त ने किस उपाधि को धारण किया था? आंसर है अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की उपाधि, और इसे कविराज भी कहा जाता था। कविराज किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। और क्वेश्चन नंबर 35 जो कि वास्तव में क्वेश्चन नंबर 36 है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के चलाए? आंसर है चांदी के। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन याद हो गए होंगे। और दोस्तों एक बात जरूर जान ले कि जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं या जो लुसेंट जीके बुक का पेज वीडियो में कवर किया गया है, उस पेज के सभी पॉइंट याद करने के लिए पहले या तो आप वीडियो देख लें या बुक का वो पेज पढ़ ले जो वीडियो में कराया जा रहा है। यदि आप लुसेंट बुक पढ़ चुके हैं तो आप सिर्फ वीडियो देखकर भी सभी क्वेश्चंस के आंसर याद रख सकते हैं। यदि आप लुसेंट जीके बुक शुरू कर रहे हैं तो आप पहले वह पेज पढ़ें जिसके वीडियो में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और फिर वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार आपको जल्दी याद होगा। वीडियो में सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं और जहां से अगले आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इस प्रकार अगर आप याद करेंगे तो आप अपने आप को अन्य स्टूडेंट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जीके आती है, जीके के मामले में आप अपने आप को उनसे अलग पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।